गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबको कक्षा नवम प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति ही सुना रहा हूँ। भारती का मतलब होता है भारत में निवास करने वाली, और भारत आपको पता है विद्वानों की भूमि रही है, इसीलिए सरस्वती का उपनाम भारती है। यानी भारती का मतलब सरस्वती भी होता है। वसंत गीति, बसंत के समय में भारत भूमि में जो बदलाव होता है उसी पे एक गीत लिखा गया है संस्कृत में, और इस गीत में सरस्वती से कुछ कहा जाता है। और इसके रचयिता हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, और इसमें भारतीय अर्थात संस्कृत की सरस्वती की वंदना जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा किया गया है। और वंदना के क्रम में बसंत ऋतु में जो जो बदलावें आती है भारत भूमि में उसका भी किया गया है। पहला श्लोक है, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती ह सरसा रसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। निनादय का मतलब होता है बजाओ, गुंजित करो, सुर सुनाओ। नवीनामय का मतलब होता है नवीन मय, नए नए। वाणी आवाज को, किस चीज़ की आवाज़ को? तो बीनाम, वीणा से। यानी हे भारती, हे सरस्वती, आप अपने वीणा से नए नए सुरों को बजाओ, नए नए गीतों को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, मीठा गीत गाइए। ललित नीति लीनाम, तो मीठा गीत कैसा होना चाहिए? तो सुंदर नीतियों में लीन होना चाहिए, यानी कि सारा गीत जो हो वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे, ऐसा गीत आप सुनाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर सुंदर सुंदर मीठे मीठे मंजरी, मंजरी हैं। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला होता है, पिंजरी मतलब पीले, भूत का मतलब होता है जो पीछे से आगे तक, माला लगातार। यानी कि आम के मौसम है, बसंत ऋतु में आम का जो मंजर है उससे एक माला बना हुआ है पृथ्वी पर, यानी लगातार हर जगह आम के मंजर दिखाई देते हैं। बसंते लसंती ह सरसा रसाला, और इस बसंत में लसंते ह, लसंती ह, लसंते का मतलब होता है लदे हुए, उपस्थित। यह यहाँ सरसा, सरसा का मतलब होता है सरसा, रस से परिपूर्ण। रसाला, रसाला का मतलब होता है आम। यानी इस बसंत में लदे हुए हैं पेड़ों पर, क्या लदे हुए हैं? तो सरसा रसाला, आम के पौधे। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, कलापा समूह, ललित कोकिला, कोकिला कोयल की, काकली नाम, और ललित का मतलब होता है नया नया। यानी कि उसी आम के वृक्ष पे कोयल जो है नई नई सुरों को बोल रहे हैं, और नए नए सुर हमें सुनाई देते हैं। उसके बाद है अगला श्लोक है, बहंती मंद मंदम सनीरे समीरे, बहती बहती है मंद मंदम धीरे धीरे, सनीरे ठंडी ठंडी, समीरे हवा। सनीरे का मतलब नीर के साथ, पानी के साथ, समीरे का मतलब हवा, यानी हवा जो है धीरे धीरे बह रही है। कालिंदी आत्म जाया सवा नीर तीरे, कालिंदी आत्म जाया का मतलब होता है यमुना नदी के किनारे। कालिंदी आत्म जाया सवा नीर तीरे, यमुना कालिंदी आत्म जाया, कालिंदी के किनारे, सवा नीर तीरे, सवानी कहते हैं डंटा को, छोटे छोटे डंटा को, यानी झाड़ियाँ जो होता है उसको, जो न बड़ा हो न छोटा हो, झाड़ियाँ, झाड़ियाँ का मोटा मोटा डंडा जो होता है उसको।
कालिंदी आत्मजाया सवा नीर तीरे, यानी यमुना की जो किनारा है उसके किनारे पे साइड में जो झाड़ियाँ हैं, नताम पंक्तिम अवलोक्य मधु माधवी नाम, उस पंक्ति को देखकर, मधु माधवी नाम, उसको देखकर बड़ा ही अद्भुत महसूस होता है। तो कैसा है पंक्ति? ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, नई नई पल्लव आए हैं, बसंत ऋतु में नए नए पल्लव आते हैं, पत्ते आते हैं। पादपे पुष्प पुंजे, नए नए पौधे हैं, नए नए फूलों का पुंज है। मलया मारुतो चुंबते चुंबते मंजू कुंजे, मलय, मलय कहते हैं चंदन के वृक्ष को। मारुतो, मरुतो कहते हैं बहुत ऊंचा। चुंबते, छूते हैं, यानी कि चंदन के वृक्ष जो है वो इतना सुगंध देते हैं कि उसके सुगंध मानो की ऊंची ऊंची जगहों को स्पर्श कर रहा है। स्व अनंतिम प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम, स्व अनंतिम, स्व अपने, अनंतिम अंतिम, यानी कि अपनी लगातार इन स्थितियों को देखकर, मलिनाम मलिनाम, हमारे हृदय का मल जो है, गंदगी, वो समाप्त हो जाता है। और दूसरा इसका हिंदी मीनिंग होता है मलिनाम, मलिनाम का मतलब होता है, मलिनाम, मल कहते हैं भंवरा को, यानी कि इस ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, फूलों के गुच्छों पे, सुगंधित चंदन के वृक्षों पे, सुगंधित पुष्पों पे, भंवरे के अनंतिम पंक्ति को देखकर, यानी इतनी भ्रमरा हैं, भंवरे इतने हैं, इनको देखकर हृदय बड़ा ही आनंद से भौर उठता है। इसीलिए हे सरस्वती, आप अपनी वीणा से नई नई अब गानों को सुनाइए, नई नई सुर को निकालिए। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, चलिद उच्छलिद कांत सलीलम सलीलम, तव आकर्णय वीणा नदीनाम। लतानाम नितांतम, लताओं के नितांतम, नितांतम, जिसका अंत नहीं है, यानी कि लताओं जो हैं जिनके कोई अंत नहीं है, लगातार हर वृक्ष पर लताएं लटकी हुई हैं, शांतिशीलम, और देखने से बड़ा ही शांति प्रतीत होता है। चलेद उच्छलित कांत सलीलम सलीलम, और यमुना की जो लहरें हैं ये चलती हैं, और लहरें जानते हैं उछल उछल के, उच्छलित सलीलम सलीलम, यमुना की लहरें उछल उछल कर चल रही हैं। तब आकर्णय दीनाम मदीनाम नदीनाम, तो कैसे चल रही हैं यमुना की लहरें? तो आपकी आवाज़ को सुनकर, आपके बीना की आवाज़ों को सुनकर, बीनाम, बीनाम मदीनाम नदीनाम, दीनाम मदीनाम, बीना की सुरों को सुनकर, नदीनाम, नदीनाम यानी यहाँ पे यमुना का चर्चा हुआ है, तो यमुना की लहरें उठ रही हैं आपकी बीना को सुनकर। निनादयन बीना में वाणी विनाम, हे सरस्वती आप अपने बीना से नए नए सुरों को सुनाइए। जिसको